जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरे चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। अब तक हमने जैन दर्शन के संबंध में 4 सूत्रों में से 4 बिंदुओं में से 2 बिंदुओं का अभ्यास किया। वो है जैन दर्शन का चित्र और जैन दर्शन का सूत्र। अब हम तीसरा जो बिंदु है जैन दर्शन का तंत्र, उसके संबंध में विचार करेंगे। यह तंत्र कोई तांत्रिक वाली बात नहीं है, लेकिन एक प्रणाली है, एक व्यवस्था है, आचरण की पद्धति है, सिस्टम है, मेथड है। क्या है ये तंत्र? इसके लिए हम पहले थोड़ा व्यक्ति से लेकर विश्व तक एक दूसरे पर कैसा प्रभाव और परिणाम होता है, इस संबंध में कुछ बात करेंगे। व्यक्ति अपने आचरण में वर्तमान काल में भौतिक सुख सुविधा के ओर भाग रहा है। उसे अपने अन्य हितों के प्रति लक्ष्य देने में या विवेक करने में कुछ विचार उसके मन में नहीं आते हैं। वह जिसे सुख समझता है वह केवल सुखाभास है, क्योंकि अगर जिस वस्तु को प्राप्त करने में उसे सुख होता तो उस वस्तु को प्राप्त होने के बाद भी वह दूसरी वस्तु को ढूंढने लगता है। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि सुख वस्तु में नहीं है और इच्छा और बढ़ती जाती है। यह बहिर्मुखी यात्रा है। वह सिर्फ बाहर की बातें देखता है। दुर्भाग्य से पाश्चात्य देशों में विकसित प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी के कारण विश्व में भौतिक सुख सुविधा की, तथाकथित सुख सुविधा की इतनी ज़्यादा सामग्री उत्पादित है कि उसे अपने आप स्वयं विचार करके यह निर्णय लेने का वक्त या समय ही नहीं आता कि क्या वह जो कर रहा है वह ठीक है। अब इस विचित्र स्थिति के कारण व्यक्ति भ्रमित है और पीड़ित भी है। इसी कारण वह सुख ढूंढने का प्रयास करता है। उसे यह बताने की आवश्यकता है कि अगर वह अंतर्मुखी यात्रा करे तो उसके भ्रम मिट जाएंगे, उसकी पीड़ा धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी और उसे वास्तविक जो सुख है उसका अनुभव होगा। और जैन दर्शन यही कार्य करता है। आज व्यक्ति के भ्रमित और पीड़ित होने के कारण परिवार भी व्यक्ति इस बहिर्मुखी प्रवृत्ति के कारण अटका हुआ है। और इस अटकाव को जैन दर्शन के प्रति झुकाव में परिवर्तन अगर करना है तो उसे जैन दर्शन का
वास्तविक स्वरूप समझना आवश्यक है और इस वाहिनी द्वारा यह वास्तविक स्वरूप प्रकाशित करने का मेरा प्रयास है। अगर वह जैन दर्शन के प्रति झुकाव में आ गया तो वह भगवान तीर्थंकर का अनुसरण कर पाएगा। ध्यान दे, मैं शब्द अनुसरण का उपयोग कर रहा हूँ। और जब वह भगवान का अनुसरण करने लगेगा तो वह आत्मानुशासन, स्वयं पे अनुशासन रखते हुए जैन दर्शन के अनुसार आचरण करेगा। तब जाके उसकी अंतर यात्रा का प्रारंभ होगा। जब तक व्यक्ति उलझा हुआ है, भ्रांति में फंसा हुआ है, दुखों के कारण व्यथित है, तब तक उसका परिवार भी आशंकित है, पीड़ित है और वह अलगाव की तरफ बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि परिवार जो पहले संयुक्त परिवार होते थे, एक एक परिवार में 20-20, 40-40, 50-50 लोग एक साथ रहते थे, वह परिवार अब हम दो और हमारे दो की ओर बढ़ता हुआ इस अलगाव का और बड़ा उदाहरण बनता जा रहा है। और इस कारण परिवार भी उलझा हुआ है। पर यदि इस परिस्थिति में भी कुछ तार जोड़ते हुए, अलग अलग जगह रहते हुए भी परिवार के सदस्य अगर एक दूसरे में लगाव बनाए रखें तो वे एक दूसरे के सहारे परस्पर जैन दर्शन के प्रति लगाव का निर्माण कर सकते हैं। तब सब मिलकर जैन दर्शन के सिद्धांतों का अनुकरण कर सकते हैं। अपनी इच्छा से वे उस दिशा में बढ़ सकते हैं और जब ऐसा होगा तो परिवार का हित भी अपने आप होगा। कल्याणमय परिवार आनंद से रहना सीख जाएंगे। और अगर यह परिवार विखंडित हुए और चिंतित रहे तो राष्ट्र में भी कुछ असुविधाएं, पीड़ाएं निर्माण होती है। आज हम देख रहे हैं कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण कर रहे हैं। एक राष्ट्र आक्रांता है और दूसरा राष्ट्र उस आक्रांता के आक्रमण को झेलने पर बाध्य है, विवश है। ऐसी स्थिति में राष्ट्र में, दो राष्ट्रों के बीच में द्वेष भाव की निर्मिति हुई है और जब तक ये द्वेष भाव प्रज्वलित है तब तक राष्ट्र एक दूसरे के विनाश पे जुड़े रहेंगे। परंतु अगर बड़े प्रमाण में जैन दर्शन का आचरण लोग एक दूसरे से सीख कर अपने आप वैसा करने लगे तो राष्ट्र में भी प्रेम भावना का विकसित होगा। और यह जो बात है इसका हर राष्ट्र को अनुचिंतन करना चाहिए, गहराई में जाकर इस सत्य को पहचान कर उस दिशा में चिंतन करके अपने विवेक को जागृत करना चाहिए। जब राष्ट्र ही एक दूसरे से द्वेष करेंगे, विश्व निश्चित ही अशांत और
आतंकित रहेगा, जो हम वर्तमान में हर पल अनुभव कर रहे हैं। अगर प्रत्येक राष्ट्र में यह चिंतन हो कि एक दूसरे राष्ट्र की अशांति पूरे विश्व में अशांति का कारण है, तो हरेक राष्ट्र के प्रमुख इस दिशा में विचार करने के लिए प्रवृत्त होंगे कि अगर विश्व में शांति लाना है तो जैन दर्शन का अध्ययन और अभ्यास करना आवश्यक है। सौभाग्य की बात है कि जिन पाश्चात्य देशों की प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी के कारण विश्व में अशांति और आतंक फैले हैं, वही देश अब जैन दर्शन के अध्ययन और अध्यापन में अधिक रुचि ले रहे हैं। आज वे यहाँ तक पहुँचे हैं कि उनके राज्यों के विधान मंडलों में कार्य शुरुआत होने से पहले वहाँ जैन दर्शन के नवकार महामंत्र का उच्चारण होता है और उसके पश्चात कार्य प्रारंभ होता है। यह एक अच्छा लक्षण है, अच्छा चिन्ह है। इसी के साथ उनके यहाँ अनेक विद्यापीठ ऐसे हैं जिनमें प्रथम कक्षा से लेकर पदवी तक, स्नातक तक पूर्णतः स्वतंत्र दार्शनिक अभ्यासक्रम पढ़ाया जा रहा है। इसके कारण अब जो नई पीढ़ी निर्माण हो रही है वह जैन दर्शन के प्रति झुकाव की ओर बढ़ रही है और धीरे धीरे इसका इतना विकास हो सकता है कि जब उसके बहुत अधिक प्रमाण में लाभ दिखने लगेंगे तो लोग अपने आप में स्वयं ही उसके प्रति आकर्षित होंगे। इसका एक और व्यावहारिक प्रमाण देखने में आ रहा है। पाश्चात्य देश में लोग बड़े प्रमाण में शाकाहार की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत से परिवारों ने मांसाहार का पूर्णतः त्याग किया गया है। मुझे एक बात याद आती है कि महात्मा गांधी जिस ख्रिस्ती धर्मगुरु के यहाँ भोजन करने पहुंचे थे, उस धर्मगुरु के बच्चों ने उनका पूर्ण अवलोकन करके और माता पिता से यह पूछ के कि हमारे यहाँ रोज का खाना क्यों नहीं बन रहा है, तब उन्होंने उनके माता पिता से यह उत्तर पाया कि हमारे यहाँ जो अतिथि खाना खाने आने वाले हैं वे केवल शाकाहार करते हैं। और जब उन बच्चों ने शाकाहार उस दिन खाया तो उनके मन में उस शाकाहार के स्वाद के कारण ऐसी प्रवृत्ति जागृत हुई कि उन्होंने उसके बाद यह घोषणा की कि वे केवल शाकाहार का ग्रहण करेंगे। इस प्रकार जैन दर्शन के सिद्धांतों का उस समय जो प्रवेश हुआ था, अब उसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में दालन खुलते जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि विश्व शांति की ओर बढ़ रहा है। विश्व जब शांति की ओर बढ़ेगा तो संपूर्ण विश्व आनंद का अनुभव करेगा। अब यह व्यक्ति से लेकर और विश्व के विकास तक की बात हुई, पर यह कैसे संभव है, इसका हम दूसरे चित्रण में विचार करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।